नमस्कार। 22 नवंबर 2022 को जो था वो HPSSC के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसका पोस्ट कोड था 991 पोस्ट कोड था। और ये पेपर कौन सा था? ये पेपर था वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग का ये पेपर था। तो ये 991 इसका पोस्ट कोड था। इसका हम जो है हर एक सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 159 क्वेश्चन से जो है हम अभी स्टार्ट करेंगे और HPGK से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फर्टाइल एरिया फॉलिंग इन शिवालिक हिल्स। तो हमने कितनी बार पढ़ा है कि मोस्ट फर्टाइल एरिया जो मंडी का आता है वो कौन सा है? वो आता है बलहा वैली। तो बलहा रीजन जो है ये शिवालिक एरिया में ही पड़ता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करना होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि बलहा वैली जो है ये मोस्ट फर्टाइल वैली है मंडी की। एज वेल आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि शिवालिक के बीच में ये वैली जो है वो आकर पड़ती है। तो ये शिवालिक की भी मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो मानी गई। बलहा वैली मंडी में पड़ी और ये सुंदरनगर के समीप जो है वो पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि मंडी में एक चौंतड़ा वैली भी जो है वो पड़ती है, वो वैली भी मंडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिए। मंडी में आपकी चुहार वैली भी पड़ती है, तो वो वैली भी आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, ये वैलीज हो गई जो कि मंडी में पड़ती है। यहाँ पर डोडरा कवार दिया गया है, रिब्बा वैली दिया गया है, खजियार वैली दिया गया है। तो रिब्बा वैली हमने क्या पढ़ा है? वैली ऑफ ग्रेप्स है, किन्नौर में स्थित है। डोडरा कवार जो है वो शिमला में पड़ता है, शिमला में पड़ता है डोडरा कवार। और खजियार वैली आपको पता है, खजियार घाटी जो है ये चंबा की घाटी है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए। चारों के चारों ऑप्शन को ध्यान रखिए। मंडी के ही अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए तो मंडी में कितनी विधानसभा की सीट्स आती हैं? 10 मंडी में विधानसभा की सीट्स आती हैं। और साथ में ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री जो हमारे हैं जयराम ठाकुर, वो कौन सी विधानसभा से जो है वो फाइट करते हैं? तो ये सिराज विधानसभा से जो है वो फाइट करते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने सिराज से ही जो था वो इलेक्शन जीता था और इस बार भी इन्होंने सिराज से ही इलेक्शन लड़ा है, वो आपने ध्यान रखना है। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी देखना किस किस तरह से क्वेश्चन लिंक हुए हैं, हर एक क्वेश्चन लिंक हुआ है। 160 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द टू स्ट्रीम्स चंद्रा एंड भागा राइजेज फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ। तो बोलते हैं दो नदियाँ चंद्रा और भागा जो है वो विपरीत दिशा से प्रारंभ होती हैं। किसकी विपरीत दिशा से जो है ये प्रारंभ होती हैं? तो ये बारालाचा दर्रे के विपरीत से जो है वो प्रारंभ होती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। चंद्रा और भागा, पहले तो ध्यान रखना है कि ये दो अलग अलग नदियां हैं। फिर जहाँ पर ये मिलती हैं उस नाम को तांडी कहा जाता है। तांडी में ये मिल जाती हैं और चंद्रा भागा के नाम से जो है वो जानी जाने लगती हैं। फिर बाद में चलकर आगे ये चेनाब के नाम से भी जो है वो प्रसिद्ध हो जाती हैं जब ये चंबा में एंटर करती हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये चंद्राभागा जो है वो कहाँ पर जो है वो पांगी में एंटर करती हैं। तो पांगी में एंटर करती हैं ये भुजिंद नामक स्थान पर। और चेनाब नदी जो है, जो कि चंद्राभागा पहले होती है, वो संसारी नाला के समीप जो है वो चंबा को छोड़ जाती है और कश्मीर में जो है ये एंटर करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जो है वो चंद्रा और भागा ही जो है वो मुख्य रूप से आती हैं, जो दो सहायक नदियां हैं इसकी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। अच्छा, धौलाधार के बारे में बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुख्य रूप से धौलाधार रीजन में पड़ता है। वैसे तो देखो धौलाधार रीजन जो है आपका ना, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, परंतु धर्मशाला कांगड़ा से ही धौलाधार की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 161 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं फेमस सक्खधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सक नहीं जख हो सकता था, जे यहाँ पर होना था। जखधार हमने पढ़ा है कि जखधार जो है वो कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमीरपुर की धारें हमने पढ़ी हैं, इसमें जखधार आ जाता है एक सबसे इंपॉर्टेंट धार जो आती है। इसमें चबूतरा हिल्स आ जाती है, 16 सिंगी धार आ जाती है। फिर आगे चलकर ये ऊना से भी जो है वो टच करती है। अगर हम हमीरपुर की बात करें कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमीरपुर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमीरपुर का नदौन जो है, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हमीरपुर में अभी देखो इलेक्शन हुए हैं ना, तो इलेक्शन से ही मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमीरपुर में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं। हमीरपुर में 5 विधानसभा की सीट्स हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। और महल मोरियाँ कहाँ पर पड़ता है? महल मोरियाँ जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। जब गोरखाओं ने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था तो संसार चंद के साथ जो लड़ाई हुई थी ना, वो महल मोरियाँ में ही हुई थी और ये हमीरपुर में पड़ता है। हमीरपुर में सुजानपुर है और सुजानपुर की होली आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि फेमस है और सुजानपुर की होली बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ का मंदिर है जिसको दियोटसिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गसोता महादेव मंदिर जो है ये भी हमीरपुर में ही जो है वो स्थित है। और
हमीरपुर का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, हमीरपुर का एरिया जो है वो सबसे कम है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रिलेट हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु पॉइजनड द राजा ऑफ बिलासपुर दीपचंद इन नदौन इन 1656। ये क्वेश्चन हमने बलोखरा सीरीज में जो था वो डिस्कस किया था। कहते हैं कि 1656 में किसने नदौन में बिलासपुर के राजा दीपचंद को जहर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने बलोखरा सीरीज में डिस्कस किया है। क्वेश्चन हमने किस तरह से डिस्कस किया था, हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि विच राजा ऑफ बिलासपुर हैड पॉइजनड बाय राजा ऑफ कांगड़ा। तो इसका आंसर क्या होना था, इसमें 4 ऑप्शंस दी गई थी, दीपचंद इसका सही आंसर होना था। ये हमने डिस्कस किया था और मैंने सारी की सारी हिस्ट्री जो था उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताई थी कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से विष दिया गया था। तो इस तरह से ना क्वेश्चन रिलेट होते हैं और ये खासकर आपकी बलोखरा सीरीज हमने जितनी भी डिस्कस की है ना वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पार्ट बच गए हैं वो पार्ट भी मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगा और जल्दी ही डिस्कस करूँगा। और देखो, अगर आप हिमाचल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में कोई जॉब भी करते हैं या फिर आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम होता है पढ़ाई के लिए, तो मैं इस बात को तो मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल जीके के लिए ना आप रिलाई कर सकते हैं। हिमाचल जीके की अगर आप हर एक वीडियो देखेंगे और जो भी हम डिस्कस करते हैं ना उसको डिटेल से अगर आप समझेंगे, याद रखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर जब आपके पास टाइम कम हो, आप जॉब करते हो, तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी जो है यहाँ से हो सकती है अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं। अब खुद देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो रिलेट हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट होते हैं। अगर ये कहेंगे ना कि डायरेक्टली कहीं से उठाकर कुछ पूछ ले जाएगा तो वो ना ही याद रहता है और ना ही वैसा होता है। तो इस तरह से चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि कांगड़ा के राजा के द्वारा जहर दिया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और ये घटना कब हुई थी, 1656 में हुई थी, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कांगड़ा पोजेशन बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1809 AD। तो बोलते हैं किसने जो था 1809 में जो था वो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किसको कांगड़ा क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो कांगड़ा क्षेत्र का गवर्नर जो था वो महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में किसको नियुक्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया को जो था वो कांगड़ा का गवर्नर 1809 में नियुक्त किया गया और किसके द्वारा नियुक्त किया गया, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया। आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि रणजीत सिंह के साथ जब 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई थी, तो देखो कांगड़ा के राजा कांगड़ा के राजा संसार चंद थे जिनके साथ ज्वालामुखी की संधि रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। इनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा था। इनको जो था कांगड़ा का किला देना पड़ा था या फिर आप कह लीजिए छोड़ना पड़ा था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो था वो यहाँ पर हुई थी। परंतु ये गवर्नर का क्वेश्चन यहाँ पर बना है ना, गवर्नर का, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, एक क्वेश्चन आप ज़रूर रिवाइज़ कर रहे होंगे। क्वेश्चन आप ये रिवाइज़ कर रहे होंगे कि अहमद शाह दुरानी ने जो था वो किसको जलंधर दोआब का जो था वो गवर्नर बनाया था, डेप्यूटी गवर्नर बनाया था। तो देखो, अहमद शाह दुरानी ने जो था जब उसने यहाँ पर लास्ट इन्वेशन किया था तो उस दौरान उसने जो राजा घमंड चंद थे कांगड़ा के, उनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया था जलंधर दोआब का। ये आपने ध्यान रखना है। और कांगड़ा किला जो था वो आपका, इसके लास्ट मुगल गवर्नर कौन थे 1740 में, तो 1740 में जो इसके लास्ट मुगल गवर्नर थे वो थे नवाब सैफ अली खान। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने यहाँ से पढ़ लिए ना तो बहुत है। अगला क्वेश्चन देखिए 164, बोलते हैं सिरमौर प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 1804 टू 1815 वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो बोलते हैं 1804 से 1815 तक सिरमौर राजसी राज्य किसके नियंत्रण में था। देखो 1804 से लेकर 1815 के बीच में अगर हम बात करें कि ये जो सिरमौर था ये किसके अधीन आता था, किसके नियंत्रण में था, तो सिरमौर जो था वो नियंत्रण में था गोरखाओं के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम सिरमौर की बात करें तो सबसे पहले पता होना चाहिए सिरमौर की स्थापना किसने की थी, तो राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी। सिरमौर का जातक किला किसने बनवाया था, जातक किला नाहन के समीप स्थित है और 18वीं सेंचुरी के लास्ट में ये बनवाया गया था। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था ये पता आपको होना चाहिए। ये रणजौर सिंह के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि इस टाइम सिरमौर के राजा कौन थे। सिरमौर के राजा इस टाइम राजा करम प्रकाश हुआ करते थे। करम प्रकाश ने भी जो था वो उस टाइम जो था क्या किया, ये जो था ना इतने एक्सपीरियंसड नहीं थे, इनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम था, तो थोड़े से डिस्प्यूट रहे, राज्य इधर उधर जाता रहा। तो इन्होंने जो था वो क्या गोरखाओं को इन्होंने भी जो था वो इनवाइट कर दिया,
बिलासपुर के साथ, जैसे कि बिलासपुर ने गोरखाओं को इनवाइट किया कि कांगड़ा के ऊपर अटैक करो, तो वैसे ही इन्होंने गोरखाओं को इनवाइट किया और गोरखाओं ने जो था वो सिरमौर में आकर क्या किया, सिरमौर में आकर जो सिरमौर का राज्य कंवर रतन सिंह के द्वारा छीन लिया गया था, इन्होंने कंवर रतन सिंह को जो था वो सिरमौर से भगा दिया गोरखाओं ने, और फिर से जो था वो राजपाट जो था वो राजा करम प्रकाश के पास जो था वो आ गया था। और अमर सिंह थापा लीड कर रहे थे, तो अमर सिंह थापा ने अपनी ही सरकार वहाँ पर बना डाली। बहुत चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले, और ये जो टाइम था ना 1804 से 1815 के बीच का, इसी दौरान कांगड़ा पर भी जो था वो गोरखाओं ने अटैक किया, बिलासपुर ने इसकी सहायता की, बहुत चीज़ें जो था वो गोरखाओं के द्वारा यहाँ पर आकर की गई। और फिर बाद में चलकर क्या हुआ कि गोरखाओं को भगाने के लिए ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिश सरकार ने गोरखाओं को यहाँ से भगा डाला। 1815 की ट्रीटी ऑफ संगौली जो था ये तो आपको याद ही होगी, तो ये मोटे मोटे तौर पर ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ट्रीटी ऑफ संगौली कब हुई थी, 1815 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1804 में जब गोरखाओं ने यहाँ पर अटैक किया तो सिरमौर के राजा कौन थे, सिरमौर के राजा करम प्रकाश थे। गोरखाओं ने सिरमौर से किसको खदेड़ा था, इन्होंने कंवर रतन सिंह को खदेड़ा था, ये ध्यान रखना है। कांगड़ा के राजा इस दौरान कौन थे, संसार चंद थे। संसार चंद का युद्ध गोरखाओं के साथ महल मोरिया में हुआ, जो हमीरपुर में पड़ता है। जातक किला किसने बनवाया, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर प्रेम प्रचारिणी सभा धामी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो बोलते हैं कौन से वर्ष में प्रेम प्रचारिणी सभा धामी का आयोजन जो था वो किया गया था, कौन से वर्ष में ये धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो था वो बनाई गई, 1937 में बनाई गई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1937 में धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो था ये आयोजित की गई, ये बनाई गई। यहाँ से ना पहले तो आप धामी रियासत के बारे में जान लीजिए। धामी रियासत की स्थापना जो था ना वो गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। गोविंद पाल ने धामी रियासत की स्थापना की, इसकी राजधानी हलोग में स्थित थी, और दलीप सिंह जो था वो इसके अंतिम राजा थे। ये तो धामी के बारे में क्वेश्चन हो गए। अभी धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में बनाई गई। आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा है वो आपने पढ़ा है क्या, धामी गोलीकांड कब हुआ था। धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में ये गोलीकांड हुआ था। और ये जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी ना, इसको धामी रियासती प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब किया गया था, 1939 में ही जो था वो इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और 1939 में जब इसको कन्वर्ट किया गया था तो इसको कौन लीड कर रहे थे, सीताराम, आपने नाम ध्यान रखना है, ये इसको लीड कर रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन धामी से रिलेटेड बने, इनको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर शिमला म्यूनिसिपल कमेटी वॉज कन्वर्टेड टू शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो बोलते हैं कौन से वर्ष जो था वो शिमला म्यूनिसिपल कमेटी को जो था वो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रूपांतरित किया गया था, बदला गया था। तो ये कौन सा ईयर था, ये ईयर था 1986। 1986 आपने ध्यान रखना है। इस दौरान क्या हुआ, शिमला म्यूनिसिपल कमेटी को शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट किया गया। शिमला एमसी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1852 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बन गए, एक इसकी स्थापना कब की गई थी और ये कब म्यूनिसिपल कमेटी जो था वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चेंज की गई। एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन परंतु बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी एमसीज हैं, यानी कि कितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। ये क्वेश्चन आपने एक्जैक्टली ध्यान रखना है। एक शिमला है, शिमला के अलावा दूसरे नंबर पर जो आती है वो धर्मशाला है, धर्मशाला के अलावा मंडी है, मंडी के अलावा सोलन है और पालमपुर है। तो ये 5 जो हैं वो आती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ पंचायतें कितनी हैं प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में, कमेंट करके बता दीजिए, बाकी बाद में इस क्वेश्चन को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडो मंगोलॉइड्स नोन एज किराता और भोटाज केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, तो बोलते हैं इंडो मंगोलॉइड जो किरात या भोट के रूप में जाने जाते हैं ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे। तो इंडो मंगोलॉइड जो किरात या भोट के रूप में जाने जाते हैं ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे, हिमाचल प्रदेश में ये नॉर्थ ईस्ट से जो था वो आए थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब नॉर्थ ईस्ट से ये हिमाचल प्रदेश में आए थे। अगर हम किरातास के बारे में बात करें तो किरातास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरातों के जो पावरफुल किंग थे वो कौन थे। इनके पावरफुल किंग जो था वो थे सांभर इनके पावरफुल किंग थे, और आर्यन के जो पावरफुल किंग थे वो थे देवदास। तो देवदास और सांभर के बीच में जो था वो 40 वर्षों तक युद्ध भी चला था। आपने ध्यान रखना है कि किरात जो था इसमें डिफीट हुए थे
और किरातों के राजा सांभर को जो था वो मार दिया गया था। उदुबराज नामक स्थान पर जो था वो मारा गया था। उदुबराज नामक स्थान पर मारा गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी। तो भुंडा फेस्टिवल जो है वो कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। भुंडा आपको पता है, मैंने बताया है कि कुंभ फेस्टिवल है ये हिमाचल के लोगों का या फिर पहाड़ी लोगों का। तो भुंडा फेस्टिवल जो है ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कहाँ पर मनाया जाता है भुंडा फेस्टिवल? तो मैंने कल परसों ही बताया था, निरमंड में मनाया जाता है। निरमंड जो है वो कुल्लू में पड़ता है। आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि भुंडा फेस्टिवल किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, तो ये लॉर्ड परशुराम के साथ इसको रिलेट किया जा सकता है, भगवान परशुराम के साथ। और भगवान परशुराम और माता रेणुका जो था, इनका संबंध पूछा जाता है एग्जाम में। तो भगवान परशुराम जो था वो पुत्र थे माता रेणुका के, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं हिमाचल इंडिजीनियस आर्किटेक्ट स्टाइल इज पॉपुलरली नोन एज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की देसी वास्तुकला शैली प्रचलित रूप से कही जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो इंडिजीनियस आर्किटेक्ट स्टाइल है उसको पॉपुलरली जो है वो किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है, किस नाम से आपने ध्यान रखना है, कथकुन्नी। कथकुन्नी नाम से जो है उसको जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कथकुन्नी नाम ध्यान रखिए। और यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रूलर ऑफ नूरपुर कंस्ट्रक्टेड एन इरीगेशन कैनल फ्रॉम द रावी पठानकोट। तो रावी टू पठानकोट यानी कि रावी से पठानकोट तक किस नूरपुर के शासक ने सिंचाई नहर बनाई थी? तो ये सिंचाई नहर बनाई गई थी नूरपुर के शासक कैलाश पाल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कैलाश पाल ने जो था वो इरिगेशन कैनाल जो था वो बनाई थी, कहाँ से? रावी से पठानकोट तक। इनके बारे में क्या कहा जाता है? कैलाश पाल के बारे में, इन्होंने जो था वो डिफीट किया था जो तत्तर खान थे। तत्तर खान को जो था वो इन्होंने डिफीट किया था, ये ध्यान रखिए। नूरपुर के फाउंडर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। तो नूरपुर के फाउंडर का नाम क्या था? नूरपुर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा, और लगभग 1000 एडी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे नूरपुर के राजा बीर सिंह। तो राजा बीर सिंह का नाम भी आपने ध्यान रखना है। और जो इरिगेशन कैनाल बनाई गई थी रावी से पठानकोट तक, वो भी आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इन विच ईयर भूरी सिंह म्यूजियम ऑफ चंबा वॉज ओपन। तो बोलते हैं चंबा का जो भूरी सिंह म्यूजियम था उसको कौन से ईयर में ओपन किया गया था? चंबा का ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था ये राजा भूरी सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चंबा के राजा थे। ये म्यूजियम जो था वो 1908 में जो था वो ओपन हुआ था। 1908 में इसको इनॉग्रेट किया गया। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। चंबा के राजा भूरी सिंह जो है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट शासक हैं, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चंबा के राजा भूरी सिंह के बारे में क्वेश्चन एक तो म्यूजियम का पूछा जाता है कि ये चंबा का भूरी सिंह संग्रहालय कब बनाया गया। इन्होंने जो था वो एक पावर हाउस भी जो था वो चंबा में कंस्ट्रक्ट करवाया था, जहाँ से चंबा शहर को जो था वो इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। तो चंबा शहर को इलेक्ट्रिसिटी कब मिली थी? 1910 में जो था वो चंबा शहर को इलेक्ट्रिसिटी जो था वो मिली थी। राजा भूरी सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1919 में जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। ये सारे क्वेश्चन चंबा के राजा भूरी सिंह के बारे में, ये सारे क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं? ये क्वेश्चन हमने बलोखरा किताब की सीरीज़ में डिस्कस कर रखे हैं, तो वहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट आपको कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ केम अप एट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम था ये कहाँ आया था? तो आपको पता है इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर है? वो आपका धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला ऑप्शन है सही आंसर। धर्मशाला आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर है। कांगड़ा का हेडक्वार्टर पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो धर्मशाला में स्थित है। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो था वो कब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी? तो 2002 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और 2003 में जो था वो पहला यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच जो था वो खेला गया था, परंतु 2002 में फाउंडेशन रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नाम है इसका धर्मशाला, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोलते हैं चप्पल आर फेमस ऑफ। तो चप्पल कहाँ की फेमस है? चप्पल जो है वो चंबा की फेमस है। चंबा का रुमाल फेमस है, चंबा की चप्पल फेमस है, चंबा की चूख जो है वो भी बहुत फेमस है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। चौगान चंबा में स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि चौगान कहाँ पर है? चौगान चंबा में है। कौन सी नदी के किनारे जो है चौगान स्थित है? वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चंबा में मिंजर मेला लगता है। मिंजर मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को लगता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक चलता है।
चंबा की पेंटिंग भी जो है वो काफ़ी फेमस है। पूछा जाता है कि चंबा की पेंटिंग जो था वो किस राजा ने शरण दी थी। चंबा की पेंटिंग को राजा उदय सिंह के द्वारा जो था वो शरण दी गई थी। क्वेश्चन चंबा के बारे में पूछा जाता है कि मंगू जो था वो कहाँ के पेंटर थे, तो मंगू जो था वो चंबा के पेंटर थे। मंगू के अलावा बनवारी पूछा जाता है, तो बनवारी जो था ये भी चंबा के ही इंपॉर्टेंट पेंटर थे। तो मंगू और बनवारी ये दोनों पेंटर जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोनों के दोनों। अच्छा, आपको पता है कि क्लर्क का जो हाई कोर्ट का पेपर है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर में पोस्टें निकाली गई हैं, तो ये रेगुलर की पोस्टें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट की भी, खासकर जब हाई कोर्ट और कोर्ट में बात की जाए। तो इसकी टेस्ट सीरीज़ की जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ से अवेल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इस एग्ज़ाम में ना बहुत फ़र्क नहीं रहता कट ऑफ में, तो एक अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है। तो टेस्ट सीरीज़ का देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs भी जो है वो मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।